Risberg duo are back in ODIs. That is glorious. Take a photo. पर आखिर क्या बांग्लादेश की हार के बाद इनको T20Is के अंदर होना चाहिए था? तो भाई साहब, जैसे कि आप लोगों को पता है यार, पाकिस्तान की स्क्वाड जो है वो रिलीज हो चुकी है, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ है। स्क्वाड के ऊपर बात करने से पहले यार मैं बात करना चाहूँगा बांग्लादेश की सीरीज़ के ख़िलाफ़, क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश की सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान के जो सीनियर प्लेयर्स थे वो इस सीरीज़ का हिस्सा नहीं थे, और इस सीरीज़ के अंदर यार पूरा यंगस्टर्स को चांस दिया गया था, लेकिन यंगस्टर्स ने यार यहाँ पे हमें वो वाली क्रिकेट नहीं दिखाई जो क्रिकेट उन्होंने लाहौर के अंदर बांग्लादेश के ख़िलाफ़ दिखाई थी। अब यहाँ पे बात करने को तो यार बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे कंडीशंस की बात आ जाती है, यहाँ पे जो इनजस्टिस हुआ है प्लेयर्स के साथ जिनको चांस नहीं दिया गया। शुरू के 2 T20 है, इसके अंदर आपने साहिबजादा फरहान को चांस नहीं दिया, ठीक है, एक वो बात आ गई। फिर उसके बाद एक फ़खर जमान के ऊपर बात करनी है। देखो, फ़खर जमान कोई यंगस्टर नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया उसको क्रिकेट खेलते हुए, आराम से 8-9 साल हो गए उसको क्रिकेट खेलते हुए पाकिस्तान के लिए। फ़खर जमान की ये बहुत अरसे से हरकत है कि यार 30-35 T20 लेगा, उसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं आएगी, लेकिन एकदम से ये मैच विनिंग नॉक दे जाएगा। ठीक है, बड़ी बातें यार ये पॉडकास्ट में कर देता है कि अगर मैं एंड तक जाऊंगा तो मैच तो बचेगा ही नहीं, एंड तक मैं जाता ही नहीं, मैं छक्के वक्के मार के ख़त्म कर देता हूँ। देखो, बात ये करने की है कि यार फ़खर जमान एक अच्छा हिटर है पाकिस्तान टीम के लिए। मैंने फ़खर जमान के ऊपर भी बात की कि यार इस बंदे को ओपनिंग स्लॉट के अंदर चांस नहीं दिया गया, क्योंकि बाबर और रिजवान ओपनिंग स्लॉट में बैटिंग करते थे। असल जो स्पॉट था वो फ़खर जमान को ओपनिंग है लाहौर कलंदर के लिए। यार ये हर एक मैच में मैच विनिंग परफॉर्मेंस देता है, लेकिन जब पाकिस्तान से नुमाइंदगी करते हुए किससे मैच विनिंग परफॉर्मेंस मांगो तो यार इसके 30-30, 35-35 T20 ऐसे ही चले जाते हैं बगैर परफॉर्मेंस के। इसके यही ऐसे रन आते हैं 25-30 रन, 40 रन ऐसे आ गए। ओ भाई, आपकी मैच विनिंग परफॉर्मेंस चाहिए, आपके 50-60 रन नहीं चाहिए। अगर यही 50-60 रन हमें चाहिए होते तो हम बाबर और रिजवान को कभी भी T20 साइड से निकालते ही नहीं। लेकिन वही बात है ना, 50 रन अगर बना के ही अगर आपको दिखाना है सामने वालों को, क्राउड को आपने दिखाने कि यार मैंने 50 रन कर लिए, तो इससे अच्छा हम बाबर और रिजवान की तरफ नहीं जाते, उन्हीं की तरफ चले जाते हैं ना। हम उनको टीम से निकालते ही नहीं। वो ठीक है कि तीसरी T20 में आपने फुल एफर्ट दिखाई, आपकी बॉलिंग भी अच्छी थी, आप बैटिंग में भी अच्छे थे, लेकिन यहाँ पे बात हो रही इनजस्टिस की। आपने तीनों T20 के अंदर सुफियान मुकीम को चांस नहीं दिया यार, सुफियान मुकीम को चांस नहीं दिया, जो बच्चा डिजर्विंग है। आप उसको चांस नहीं देना चाह रहे क्योंकि शादाब भाई जो है वो इंजर्ड है। अगर सुफियान मुकीम उसकी जगह पे खेल लेगा तो पर शादाब खान को हम कहां सेट करेंगे? आपकी अलग गेम चल रही है अंदर यार, मतलब ड्रेसिंग रूम में भी अभी तक वो वाला माहौल गया ही नहीं है, वो वाला एटमॉस्फेयर अब तक कायम है ड्रेसिंग रूम के अंदर कि यार जो डिजर्विंग लड़के हैं उनको दबाते जाओ, उनका गला घोट दो यार। सुफियान मुकीम को आपको तीनों T20 के अंदर चांस देना चाहिए था, मगर आपने चांस ही नहीं दिया। आपने बोला भाई ऐसे ही हम कैरी कर रहे हैं इसको एज अ रिप्लेसमेंट। फिर साहिबजादा फरहान को देख लो यार, आप स्क्वाड के अंदर उसके साथ विकेट कीपर लगाते क्यों? साहिबजादा फरहान विकेट कीपर है, वो बंदा आया है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में रमीज राजत से पूछ रहे हैं कि जी आपको कोई प्रेशर तो नहीं था? वो बंदा बोल रहा है भाई मैं हर साल डोमेस्टिक टॉप कर रहा हूं, अब मेरा तो हो ही गया यार हर साल का, क्या यार हर साल आके मुझे कमबैक देना पड़ता है। पिछले 3-4 साल से मैं कमबैक ही दे रहा हूं, लेकिन मैं एक कंसिस्टेंट मेंबर नहीं बन पा रहा टीम के अंदर। भाई आप कॉन्फिडेंस ही नहीं दिखा रहे उस बंदे के साथ, जबकि पोटेंशियल उसके अंदर है। वो बंदा बोल रहा है कि यार मुझे ये लोग दबाते जा रहे हैं। आपने शुरू के 2 T20 में उसको चांस नहीं दिया, फ़खर जमान को आप कैरी करते गए। फ़खर जमान ने ठीक पहले T20 में 50 रन बनाए, दूसरे मैच में आप कराते। आगा सलमान ने यही कहा ना कि यार मैं अपने यंगस्टर्स को चांस दूंगा, अपने लड़कों को चांस दूंगा जो डिजर्विंग है। आप वही बड़े लड़कों को खिला लो। भाई ये बात ये नहीं है, हम ये स्क्वाड नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे यंग लड़के, जैसे मेहरान मुमताज हो गए, फैसल अकरम हो गया, मोहम्मद नवाज कौन सी खेत की मूली है यार, आप इसको टीम में लाए कैसे हो जब आपके पास सुफियान मुकीम जैसे प्लेयर है? सुफियान मुकीम को आप मोहम्मद नवाज की जगह बहुत अच्छे से सेट कर सकते थे, लेकिन नवाज की भी पर्ची चली, हुसैन तलत की अलग पर्ची चल रही है, समझ से बाहर है। फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो आपका स्क्वाड निकल कर है, इसके अंदर अब्बास आफरीदी गायब है। ओ भाई, अब्बास आफरीदी गायब कैसे हो सकता है T20 के अंदर? गायब कैसे हो सकता है? अब्बास आफरीदी की परफॉर्मेंसेज है यार T20 के अंदर। आपने तीसरे T20 में उसको बॉलिंग नहीं दी, कप्तान साहब उसके साथ कॉन्फिडेंस नहीं शो कर रहे। अब्बास आफरीदी आज की डेट में T20 स्पेशलिस्ट है पाकिस्तान के लिए। उसने ऑस्ट्रेलिया में आपको परफॉर्मेंस दी यार,
जहां पे कोई परफॉर्म नहीं कर रहा था, वहां पे अब्बास आफरीदी ने आपको बॉलिंग के अंदर कॉन्फिडेंस दिखाया, वहां पे उसने परफॉर्म किया। लेकिन आप तो यार अपने शाहीन शाह अफरीदी को यहाँ पे T20 के अंदर सेट कर रहे हो यार। शाहीन शाह अफरीदी को जरूरत ही नहीं थी यार T20 में डालने की, उसकी परफॉर्मेंसेज यार ODI वगैरह में उसको सेट करो। आपने हारिस रऊफ को अलग सेट कर दिया, मतलब हारिस रऊफ हो गया, शाहीन शाह अफरीदी हो गया। हारिस रऊफ तो इंजर्ड था, अभी इंजरी के बाद वापस आ रहा है, उसको आपने T20 के अंदर कैसे सेट कर लिया? यहाँ पे सवालिया निशान कोच के ऊपर भी है कि यार अगर लड़के बांग्लादेश की कंडीशन में नहीं अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पा रहे तो वेस्ट इंडीज की और ज्यादा मुश्किल कंडीशन में कैसे करेंगे? ये कोच के ऊपर है कि आप बताओ, अवेयरनेस फैलाओ प्लेयर्स के अंदर कि आपको कैसे परफॉर्म करना है। आप आके कह देते हो कि यार नहीं ये पिच वो खराब है। ओ भाई, दुनिया के बैट्समैन आके यहाँ पे रन करते हैं यार, दुनिया की टीमें यहाँ पे आके जीतती हैं, आप अनोखे थोड़ी हो। ये आपका काम है कि आप प्लेयर्स को सिखाओ यार, ये लड़के इन कंडीशंस में खेलने के आदी नहीं है। आपने तो पूरे टाइम से जो रमीज राजा का टेन्योर जब से चला था तब से फट्टा विकेट ही पाकिस्तान के अंदर बनती आ रही है, तो वो बंदा कैसे सीखेगा स्पिन खेलना यार? वो कैसे टैकल करेगा मुश्किल कंडीशन? तो ये आपका काम है कि आप पिच क्यूरेटर के साथ बात करो और कहो कि यार पाकिस्तान में भी आप ऐसी पिचेस बनाओ कि भाई लड़के आदी उन कंडीशंस के। अगर एशिया कप या T20 वर्ल्ड कप में आप जाओगे और आप कह दोगे कि यार श्रीलंका की पिचेस ये अंडर एवरेज है, आप ये कह दोगे तो फिर लानत ही देगी ना दुनिया आपके ऊपर। फर्क क्या रह गया? अगर माइक हेसन साहब को यही बात करनी थी कि यार पिच ऐसी वैसी है, तो फायदा क्या आपका? यहाँ पे आप ODI के अंदर आप बाबर और रिजवान को ले आए, ठीक है, क्योंकि बाबर और रिजवान अब ODI तक ही महदूद हैं, टेस्ट और ODI ही अब वो खेल सकते हैं, क्योंकि T20 के अंदर अगर ये लड़के खेल रहे हैं तो ठीक है। अगर ये लड़के भी अपने 50 रन के लिए खेल रहे हैं तो भाई इनको भी चुप करके साइड में कर दो, ठीक है। आप डिजर्विंग लड़के का गला घोटते हो ना, आपको गला घोटना चाहिए उन लोगों का जो अपने 50 रन कर करके सेलिब्रेट कर रहे हैं और टीम जा रही है नीचे, और लेकिन वो अपने 50 रन सेलिब्रेट कर रहे हैं। लानत तो उन लोगों के ऊपर है कि आपकी टीम हार रही है और आप बल्ला उठा के सेलिब्रेट कर रहे हो अपने 50 रन। आपको ये नहीं चाहिए, आपको प्लेयर्स चाहिए साहिबजादा फरहान जैसे डिजर्विंग लड़के चाहिए जिनको चांस नहीं मिल रहा। साहिबजादा फरहान क्यों हर मौके को कैच कर रहा है? आप उसके साथ करते ही हो कि यार 3-4 T20 से गायब करते हो, एकदम से उसको डाल देते हो कि यार अगर एक मैच में इसकी परफॉर्मेंस नहीं आई, इसको हम चुप करके साइड में निकाल देंगे। लेकिन वो बंदा इस चीज का इतना आदी हो गया है, उसको पता है कि यार ये लोग यही करेंगे मेरे साथ, और वो परफॉर्मेंस उससे अच्छी परफॉर्मेंस देता है। वो यहाँ पे क्रिटिसिज्म लोग कर रहे हैं इन प्लेयर्स के ऊपर, क्रिटिसिज्म मैं भी कर रहा हूं, लेकिन बात है क्वेश्चंस रेज करो कि यार ये लड़के क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे इस सिचुएशन के अंदर? भाई क्यों नहीं कर पा रहे? आपके बांग्लादेश के प्लेयर्स अनोखे हैं क्या? अनोखे प्लेयर्स हैं। आपकी टीम जो है वो बांग्लादेश से भी नीचे जा चुकी है, क्योंकि बांग्लादेश एक्चुअली विंस एट होम। आप घर पे भी नहीं जीतते हो, ठीक है, आप घर पे भी नहीं जीतते हो, आप घर में आके खुद पड़ जाते हो, ठीक है। यहाँ पे जो लोग इन लड़कों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, भाई आपके जो लड़के थे वो तो खुद USA से हार गए थे, आपके लड़के तो खुद आयरलैंड में जाके खुद लेट गए थे कि भाई हमें पेल दो, तो ये तो आपका लेवल था। आपको इन लड़कों को ऊपर आपको बिलीव रखना चाहिए, आप कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। यहाँ पे कुछ बातें गलत भी हैं, उनके ऊपर बात करना बनता है, लेकिन आप अपना कॉन्फिडेंस शो करो इन लड़कों के साथ। अगर आपने इनको टीम के अंदर डाला है सो ट्रस्ट द प्रोसेस, आप प्रोसेस के ऊपर भरोसा रखो, आपकी टीम अच्छी होगी। आप मोहम्मद हारिस को देख लो यार, मोहम्मद हारिस के ऊपर तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा यार कि ये बंदा कितना बड़ा फ्रॉड हो गया है यार। मतलब तीसरे T20 आई में इसकी परफॉर्मेंस ही क्या है यार, 3-3 4-4 इसको चांस मिल गए, इसका कैच ड्रॉप हो गया, इसका DRS रिव्यू हो गया, लिटन दास ने इसकी स्टंपिंग छोड़ दी, 3 तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिए यार, 2-3 और थे, इसका रनआउट मिस हुआ। जबकि दूसरे एंड में साहिबजादा फरहान इतनी तेज क्रिकेट खेल के यार 23 या 25 गेंदों पर उसने हाफ सेंचुरी अपनी की है यार। वो पागल है क्या इस पिच के ऊपर जो हाफ सेंचुरी या पेलर 200 के स्ट्राइक रेट से ये समझ रहे कि जी हम तो अलग ही खेत की मूली हो? भाई आपको भी परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आपको अपनी जगह चाहिए T20 के अंदर तो आप परफॉर्म करो। हारिस को मैंने हमेशा प्रेस किया है, उसकी जो हिटिंग एबिलिटी है ना उसकी वजह से उसको मैंने बहुत प्रेस किया, लेकिन भाई अब बात आ गई है करने की, क्योंकि अब टूर्नामेंट सर पर है और आपकी टीम अब तक सेट ही नहीं है। आपके कप्तान को यही नहीं पता कि आपकी प्लेइंग 11 एक्चुअली है क्या, ठीक है, आपके कप्तान को इस चीज का इल्म ही नहीं है। आप सुफियान मुकीम जिसको प्लेइंग 11 के अंदर होना चाहिए वो प्लेइंग 11 के बाहर है। अबरार अहमद की कौन सी उंगली में चोट थी, कहां उसके चोट लग गई थी जिससे आपने उसको प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया?
मतलब अबरार अहमद को आप बाहर कैसे कर सकते हो? आप नवाज को खिलाए जा रहे हो, आपने तीनों T20 के अंदर उसको खिला दिया, आपने हुसैन तलत को तीसरे T20 के अंदर खिलाया कैसे? ये सबसे बड़ी पर्ची है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, पिंडी की पर्ची है बहुत बड़ी आ रही है, सबको पता है, लेकिन फिर भी आप खिला रहे हो। देखो क्रिटिसिज्म बनता है, जिन प्लेयर्स के ऊपर बनता है उन प्लेयर्स के ऊपर क्रिटिसिज्म करो और सवाल रेज करो कि यार क्यों? क्योंकि आप बहुत अरसे से अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वो चेहरा देख रहे हो जो चेहरा आपको देखना नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन रेज करो और ऐसे क्वेश्चन रेज करो जो मेरिट के ऊपर हो। ठीक है, बाबर और रिजवान के ऊपर अब मैं ब्लेम ही नहीं कर सकता और उनके ऊपर बात करना बनती भी नहीं है बांग्लादेश सीरीज की, क्योंकि वो बंदे तो सीरीज के अंदर थे ही नहीं। बात करना बनती है इन लड़कों के ऊपर कि आखिर ये इन कंडीशंस पे क्यों नहीं परफॉर्म कर सके, क्यों नहीं कर सके। ये साहिबजादा फरहान कहां से कर रहा है? ये भी तो पाकिस्तान के अंदर ही पला बड़ा है ना, यही क्रिकेट खेली, यही डोमेस्टिक खेलता है। उसने रमीज राजा को साफ साफ कहा कि भाई मैं हर साल डोमेस्टिक टॉप करता हूं और मैं इस चीज का आदी हूं कि मुझे कमबैक देना है, मैं अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रखता हूं। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करो। तो खैर ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे मोस्ट प्रोबेबली कल के वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।